बलोचिस्तान से गिरफ्तार कलदम तंजीम के गुलजार इमाम शंबे को मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। दुरुस्त रास्ते पर नहीं था। गिरफ्तारी के बाद माजी को परखने का मौका मिला। मसाइल का हल पुरअमन तौर पर ही मुमकिन। सूबे के हुकूक की जंग आइन और कानून के दायरे में रहकर लड़ी जा सकती है। शंबे की तमाम साथियों से कौमी धारे में शामिल होने की अपील। बलोचिस्तान के मसाइल के हल के लिए विफाक से बात करेंगे, ज़िया लांगो का इजहार ख्याल। गुलजार इमाम शंबे की गिरफ्तारी ISI का सबसे बड़ा कारनामा और इदारे जाती प्रोफेशनल इज़्म का सबूत। बलोच नेशनल आर्मी और ब्रास के बानी रहनुमा की गिरफ्तारी पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला और दुनिया में दूसरा इंटेलिजेंस ऑपरेशन। एक्शन कई महीनों और मुतादिद जगराफियाई इलाकों पर मुहित था। कार्रवाई को इंटेलिजेंस शोबे में हमेशा नुमाया कारनामे के तौर पर याद रखा जाएगा। कलदम तंजीम के लीडर गुलजार इमाम शंबे की गिरफ्तारी पर वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस की खिदमात को खिराज तहसीन। अमन व अमान की बहाली के लिए कौमी इदारों की कारकर्दगी काबिल सताइश। बलोचिस्तान में जारी कार्रवाइयाँ भी काबिल तारीफ हैं। मुल्क भर में कामयाब इंटेलिजेंस ऑपरेशन पर DGISI कौम की जानिब से खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। शहबाज शरीफ का ट्वीट। मैं 9th और 10th में पर होने वाले वायलेंस की मजम्मत करती हूँ। मैं एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ और ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि आज से मैं PTI या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी। PTI में पतझड़, एक ही रोज 2 बड़ी विकटें गिर गईं। शेर मजारी और फयाज चौहान का पार्टी छोड़ने का ऐलान। बच्चों और फैमिली की वजह से सियासत को खैरबाद कह रही हूँ, आइंदा किसी भी जमात का हिस्सा नहीं बनूंगी। खातून रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद में बयान हल्फी भी जमा करा दिया। इमरान खान की पहली हिदायत थी किसी ने 9 मई के वाकयात की मजम्मत नहीं करनी। इस हिदायत पर कान पकड़ लिए। तहरीक इंसाफ में ज्यादतियों की दास्तान तवील है, साबिक सूबाई वजीर का इल्जाम। असल चीज़ जिसकी वजह से मैं आज ये ऐलान कर रहा हूँ कि मेरा PTI से अब कोई ताल्लुक़ नहीं है। सियासत मैं नहीं छोड़ रहा। गज वज के इस पाकिस्तान में सियासत हाँ। इस वक्त PTI का टिकट होल्डर हूँ। मैं जो कुछ 9 मई को हुआ है उस हवाले से बिल्कुल कबरी उल्ज़मा है। इसमें ये मानने की बात नहीं है। आज मैं इसके साथ ही PTI का टिकट PTI वालों को, इमरान खान को वापस करता हूँ। मैं PTI से इस्तीफ़ा देता हूँ। 9 मई के वाक़यात का रिएक्शन। तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहने का सिलसिला जारी। अब्दुल रज़ाक नियाज़ी, इफ्तिखार गिलानी और जलील शरकपुरी ने राहें जुदा कर लीं। कराची से रुकने सिंध असम्बली उमर अमारी और बिलाल गफ़ार भी अलग हो गए। पाक फौज सरहदों की मुहाफ़िज़, तंसीबात पर हमले काबिल कबूल नहीं। तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार करने वालों का मौक़िफ़। शाह महमूद कुरैशी अडयाला जेल से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार। पुलिस ने PTI रहनुमा को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। मुसर्रत जमशेद चीमा की भी रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। जब हम कश्मीर के अवाम का राय शुमारी की बात करते हैं, वो कहते हैं कि आप दहशत गर्दों की नुमाइंदगी कर रहे हो। हम दहशत गर्दों का नुमाइंदगी नहीं करते हैं, हम शहीदों की नुमाइंदगी करते हैं। दहशत गर्द अगर है वो लोग हैं, वो लोग हैं जो गुजरात में दहशत फैलाते हैं। आपकी जिद्दोजहद की वजह से भारत का असल शक्ल जो है वो दुनिया के सामने, अगर अमन में कोई रुकावट है तो मोदी सरकार रुकावट है। अगर दहशत गर्दी का मसला हल करने में कोई रुकावट है तो मोदी सरकार वो रुकावट है। हम दहशतगर्दों की नहीं, शहीदों की नुमाइंदगी करते हैं। कश्मीर के मामले पर तमाम जमातें यकजुबां।
मकबूजा आबादी में राय शुमारी की बात करें तो दहशतगर्दी का इल्जाम लगा दिया जाता है। दहशतगर्द वो हैं जिन्होंने गुजरात में कत्लेआम किया। मोदी सरकार खित्ते के अमन में असल रुकावट है। भारत का असल चेहरा दुनिया को दिखाते रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल करवाए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का बाग आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब। बरतानिया से रकम की गैर कानूनी मुंतकिली की तहकीकात से मुतालिक केस। इमरान खान नैब रावलपिंडी में पेश। हुक्काम की PTI चेयरमैन से पूछगछ। अलकादिर ट्रस्ट का रिकॉर्ड पहले ही एहतसाब ब्यूरो को मिल चुका। 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक फैसले का रिकॉर्ड काबीना जवीन के पास है। NCA बरतानिया के रिकॉर्ड तक रसाई नहीं। साबिक वज़ीर आज़म का मौक़िफ़। अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस। बुशरा बीबी की 31 मई तक अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का इमरान खान की अहलिया को 5 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। इमरान न्याजी साहब और शहजाद अकबर साहब ने खुर्द-बुर्द करके जो पैसा हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में आना था वो सुप्रीम कोर्ट के लायबिलिटी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो ये 190 मिलियन पाउंड हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में आया ही नहीं, हुकूमत पाकिस्तान को मिला ही नहीं, पाकिस्तान की अवाम पर खर्च हुआ ही नहीं। अब इसके एवज 458 कनाल जमीन इमरान न्याजी साहब को गिफ्ट की जाती है उसी प्रॉपर्टी टाइकून की तरफ से। बरतानिया से भिजवाए गए 190 मिलियन पाउंड हुकूमत के अकाउंट में नहीं आए। रकम सुप्रीम कोर्ट के खाते में मुंतकिल की गई। उसके बदले 458 कनाल अराजी इमरान खान को गिफ्ट हुई। ये तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगरान वज़ीर आला पंजाब की सदारत में अहम इजलास। अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस शरपसंदों की गिरफ्तारियों के हवाले से ब्रीफिंग। एहतजाज की आड़ में इमलाक पर हमले और जलाओ घेराव नाकाबिले बर्दाश्त। जिम्मेदार सजा से नहीं बच पाएंगे। मोहसिन नकवी का अयादा। अफवाद पाकिस्तान से यकजहती का इजहार। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। शुराका की फोर्सेस के हक में नारेबाजी। विहाड़ी, सरगोधा, लाड़काना, भावलनगर, मिंचानाबाद, शिकारपुर और दीगर मकामात पर शहरियों का मुल्क की सलामती के इदारों के शाना बशाना खड़े होने का अज़्म। आर्मी चीफ से आज़रबाईजान के नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अस्करी और पेशा वाराना उमूर में ताउन के फ़रोग़ पर भी बातचीत। ऑडियो लीक्स की तफ्तीश। इंक्वायरी कमीशन का आवाम से मालूमात के हुसूल के लिए पब्लिक नोटिस जारी। जिसके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन हो वो बजरिया फ़ोन, ईमेल या डाक इरसाल करे। शनाख्त जाहिर करना लाजमी करार। नामालूम ज़राए से मिलने वाली मालूमात कबूल नहीं की जाएंगी। नोटिस का मतन। मुल्क के सियासी और मौशी हालात पर गौर के लिए वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। तुर्किया में सदारती इंतखाबात। उर्दवान की तीसरी मुद्दत के लिए सदर बनने के इम्कानात रोशन। तीसरे नंबर पर आने वाले सिनान ओगान ने भी हिमायत का ऐलान कर दिया। अमेरिका के दिवालिया होने का खतरा बरकरार। कर्जों की हद मुकर्रर करने पर तनाज़े। मुज़ाकरात बेनतीजा। जो बाइडन और हाउस स्पीकर किसी मुआहिदे तक ना पहुंच सके। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में अचानक इजाफा। बढ़ते दर्जा हरारत ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। पारा चढ़ते ही लोड शेडिंग का जिन भी बेकाबू। कई मकामात पर बिजली गायब। अवाम दोहरे अजाब से दो चार।
जूनियर एशिया हॉकी कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। कौमी टीम ने ताइपे को 1 के मुकाबले में 15 गोल से शिकस्त दी। अब्दुल हनान और मोहम्मद सुफियान की शानदार कारकर्दगी। दूसरा मैच आज थाईलैंड से शेड्यूल।